इरादा अगर पक्का हो और लगन सच्ची हो और साथ मिल जाए चंद मेहनती और ईमानदार लोगों का, तो क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह यादव ग्राम घोंसगढ़ से आज आपको एक ऐसे स्थान की यात्रा करवाऊंगा जो पिछले 5 वर्ष पहले गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन आज एक उपवन के तौर पे आसपास के लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। लोग आते हैं, हरियाली को देखते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि उपवन की छटा देखते ही बन रही है। किस तरह के पेड़ यहां विकसित हो गए हैं और पिछले केवल 4 से 5 वर्षों के दौरान ये सारे पेड़ रोपे गए हैं, इनकी सेवा की गई है और इनको पाल पोस के बड़ा किया गया है। ये देखिए, बरगद का ये पेड़ देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी उम्र भी यही कोई 5 वर्ष के आसपास है, लेकिन जटाएं इसको भी निकल आई है, जो कि प्रकृति का नियम है कि बरगद को जटाएं तो आएंगी ही। कितना सुंदर यह उपवन तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। और अभी क्योंकि धूप है तो पक्षी अभी आए नहीं हैं, अन्यथा शाम के समय इस उपवन में कितनी पक्षियों की चहचहाट आती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हो सका कुछ देर बाद वीडियो बना करके तो उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि कितने पक्षियों का बसेरा इस उपवन में हो गया है। और ये वही उपवन है जो 4 से 5 साल पहले तक एक गड्ढे के रूप में था, और इस समय यहाँ पर लगभग 300 पेड़ लगे हुए हैं। और आप देख रहे हो कि खुले मैदान में पेड़ों को पालना कितना मुश्किल कार्य रहा होगा। आप स्वयं देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और बिल्कुल हरियाली यहाँ पे छा गई है। सुंदर तो लग ही रहे हैं, बहुत सारे पक्षियों का बसेरा भी इन पेड़ पौधों के बीच हो गया है। शाम के समय मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा पक्षियों की चहचहाट। ये कैमरे के फ्रेम में हवलदार मुकेश कुमार जी उपवन में टहल रहे हैं। बड़ी मेहनत इन्होंने भी करी है, कटाई छटाई निराई गुड़ाई लगातार लगे रहते हैं। जब भी इनपे टाइम होता है तो शाम को लगभग 1 घंटा रोज़ ये मंदिर सेवा में देते हैं। और आप बता दें कि ये उपवन जो है ग्राम घोंसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में ग्रामवासियों के द्वारा रोपा गया है। एक टीम के रूप में काम करते हुए नरेश कुमार फौजी और रतन सिंह फौजी, मास्टर जगदीश जो कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में और भूतपूर्व वन अधिकारी श्री धर्मपाल जी की देखरेख में ये सारा काम किया गया। एक गड्ढे में किस तरीके से पेड़ लगाए गए, उनको पाल पोस के बड़ा किया गया और एक उपवन के रूप में यह सारा दृश्य आपके सामने प्रकट हो गया है। आप नज़ारा देखिए और हरियाली देखिए। और ये देखिए कितना बड़ा ये नींबू का पौधा हो गया है। काफ़ी नींबू भी लगते हैं इस पौधे के ऊपर, जो कि मंदिर में भी काम आते हैं और ग्रामवासियों के भी काम आते हैं। बहुत सारे नींबू हमने भी कई बार उपयोग किए हैं मंदिर सेवा में और मंदिर के कार्य के लिए। हवलदार मुकेश कुमार जी अभी भी दिखा रहे हैं कि इस पौधे पे नींबू लगे हुए हैं, क्योंकि टहनियाँ बड़ी हो गई है तो जो नींबू लगे हैं वो थोड़ा छुप गए हैं, कच्चे हैं, हरे हैं और बड़ी अच्छी गुणवत्ता के नींबू इस पौधे पे लगते हैं। ये सामने एक पेड़ है जो कि भेल पत्थर का है, इसको भेलगिरी बोलते हैं। इस पर भी फल लगे हुए हैं, थोड़ा दूर है इसलिए फल इसमें दिख नहीं रहे हैं। नज़ारा देखिए शानदार, हरियाली
ग्रीनरी देखिए, कमाल का व्यू बनता है, नज़ारा एकदम शानदार। एक बार प्रकृति के सानिध्य में रहने की लत लग जाए इंसान को, तो फिर वही होता है जो हम और हमारी जो मंदिर कमेटी है और जो टीम है जो इन पेड़ पौधों की सेवा कर रही है, उनके साथ में होता है। प्रकृति के सानिध्य में रहने की इतनी आदत हमें पड़ चुकी है कि लगभग घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा यहाँ सेवा करते हैं किसी न किसी रूप में। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करते हुए, क्योंकि प्रकृति की सेवा और पर्यावरण की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। लोग आते हैं, 10 लोग मिलके एक पौधा लगाते हैं, एक फ़ोटो खिंचवा करके उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर बताएंगे कि 50 पौधे लगाए, 60 पौधे लगाए, 200 पौधे लगाए। लेकिन हम जो कहते हैं वही करते हैं और जो दिखाते हैं वो हम किया हुआ दिखाते हैं। इन पेड़ पौधों को पाल पोस के बड़ा करने में टाइम कितना लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए इस वीडियो को देख करके। और फिर क्या नज़ारा बन गया है ये भी आप देखिए। संतुष्टि स्वयं मिलती है, आत्मा की संतुष्टि सबसे बड़ी होती है। और यहाँ जब हम आते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, तो अपनी मेहनत को सार्थक रूप में फलीभूत होते हुए देखते ही हमें संतुष्टि मिलती है। और ये आत्मिक संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। किसी के कहने से, किसी के प्रोत्साहित करने से कुछ नहीं होता है। स्वयं को जो अच्छा लगे वही काम करिए, समाज में कहीं भी करिए। केवल मंदिर ही नहीं, चाहे मस्जिद हो, धर्मशाला हो, चौपाल हो, विद्यालय हो, खेल का मैदान हो, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, जहाँ भी आपको लगे कि हमें यहाँ सेवा करनी है, वहीं आप पौधे लगाएं, पाले पोसे, उनको बड़ा करें, उनकी सेवा करें, और फिर देखिए आपकी आत्मा में क्या संतुष्टि मिलती है। ये जो हम बात कर रहे थे कि बेलपत्र के पौधों पर फल लगे हुए हैं, ये कच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत से फल अभी भी इस पौधे पे और इन पौधों पे, जितने पौधे हमने लगाए हैं, सब पे ये फल लगे हुए हैं। शिव मंदिर के पास तालाब के किनारे कैसा झुरमुट पनपा है नीम के पेड़ों का। अभी छोटे हैं तो पौधे कह सकते हैं। ये तालाब बहुत ही बड़ा तालाब है और इसके पानी में काई भले ही है, लेकिन पानी से लबालब भरा हुआ है। बारिश का परिणाम देखिए कि बड़े बड़े पौधे पानी में डूब गए हैं और पानी की विशालता की मात्रा की यहाँ बात करें तो लगभग 25 से 30 फीट खड़ा पानी इस समय इस तालाब के अंदर है। विशाल जलराशि, केवल अनुमान है 6 एकड़ में तालाब। और इस तालाब की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते फिर से हवलदार मुकेश कुमार जी बड़ी मेहनत करते हैं। जब भी मैं देखता हूं तो मंदिर में किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। कई बार तो लोग सवाल भी करते हैं इनसे कि मंदिर में आपको मिलता क्या है, तो बड़ी साफ गोई से कहते हैं कि जो कुछ दिया है वो मंदिर ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने टाइम भी दिया है, तो सेवा करने में क्या दिक्कत है। और बात करें कि इस उपवन में कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, तो बरगद, पीपल, पिलखंड, गूलर, नीम, अर्जुन, बेलपत्र, आम, अमरूद, अशोक और ऐसे ही न जाने कितनी कितनी प्रजातियों के पौधे, कुछ स्वयं उगे और कुछ लगाए गए नर्सरी से ला करके। और जो पौधे स्वयं उगे हैं, अभी आपके सामने एक पौधा है जो स्वयं उग के
बड़ा हुआ है। इसको स्थानीय भाषा में लहसुआ बोलते हैं। औषधि का पौधा है। अगर किसी के मुंह में छाले होते हैं तो इसका फल अपने मुंह में रखिए, इसके पत्ते अपने मुंह में रखिए और कुछ घंटे बाद ही आपका मुंह आराम पाएगा। तो ऐसे जो पौधे, ऐसे पेड़ जो अपने आप उगाए थे, उनको भी पाल पोस के यहाँ बड़ा किया गया है। और ये नज़ारा उपवन के उस तरफ सूर्यास्त का, बेहद शानदार आसमान, पेड़ पौधे साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डूबता हुआ सूरज बेहद खूबसूरत इन पेड़ पौधों के पीछे जाता हुआ बादलों में। मेरे पीछे तालाब के जल की जलराशि देखिए और इसमें खड़े हुए पेड़ पौधे देखिए। इस हरियाली और इस जलराशि को देखने के पश्चात मैं ले चलता हूं आपको एक ऐसे स्थान पे जहां से मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के आसपास जो हमारी टीम ने, जिसको कि हम ग्रीन आर्मी के नाम से जानते हैं, तो जो हरियाली विकसित की है वो पूरी हरियाली मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए चलते हैं। आवाज सुनिए आप। बेहद शानदार, दिल को छूने वाला पक्षियों का कोलाहल। और यही सुकून, यही आनंद प्राप्त करने के लिए पिछले कई सालों से ग्रीन आर्मी घोषगढ़ लगातार मेहनत कर रही है। और हमारा मकसद है केवल मंदिर परिसर ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके में कई हेक्टेयर ज़मीन पर हरे भरे जंगल विकसित करना। अगर मौका मिलता है, परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो ये कार्य हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। बहुत सुकून मिलता है इन पक्षियों की आवाज़ को सुन के।